भगवान महावीर का एक मार्ग था। कहते हैं कि अगर हमें स्वयं को अगर जांचना है, हमें स्वयं का पता लगाना है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में खड़े हैं, किस पड़ाव पे हैं, क्या हमारी गति है, तो उन्होंने बहुत सुंदर मानचित्र दिया। और वो इतना सुंदर मानचित्र जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया अपने ढंग से, भगवान महावीर ने भी दिया अपने ढंग से, और भगवान महावीर ने कई तरह के ढंगों से उस चीज को दिया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने भी एक मानचित्र दिया, ऐसे ही पतंजलि ने भी अपना एक मानचित्र दिया, ऐसे ही गुरु नानक साहब ने भी एक मानचित्र दिया कि हम स्वयं अपने आप को जांच सकें कि हम किस स्थिति में हैं और कहाँ खड़े हैं और हमारी गति क्या है। जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव की जो बात की कि हम नेगेटिव में हैं या पॉजिटिव में हैं, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। उसके बड़े प्यारे सूत्र हैं, अगर हम थोड़ा सा उन पर ध्यान दें तो हम अपने आप स्वयं जांच सकते हैं, और हम जो जांच सकते हैं हमें पता लग सकता है कि हमारी स्थिति ये है। कि वो जो जिक्र किया ओशो ने, उस विषय को जो लिया वो लैसाओं के ऊपर लिया। लैसाएं जो हैं, आप सोचेंगे लैसाओं का संबंध क्या है, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हम जान लें कि लैसाएं एक तरंग है और वो उठी हुई तरंग है। लैसाओं का जो संबंध है, अब वो उठती तरंग कैसे है, जैसे आप ऐसे समझ लें कि मान लो आप ठीक ठाक आराम से बैठे हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई, या अचानक पता नहीं कौन मित्र या कोई ऐसा आ गया एकदम, आप तो ठीक ठाक बैठे हैं लेकिन उसने एकदम गाली देना शुरू कर दिया। आप आराम से बैठे थे, शांत थे, लेकिन जैसे ही गाली पड़ी तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगी। और जैसे ही वो गाली जब पड़ती है तो हमारे कानों में जब वो लगती है तो हमारे कहाँ तक पहुंचती है, मन तक जाती है। बार बार इसका इशारा करते रहते हैं कि हमारे दिल को लगती है, दिल को यानी कि हमारे अहंकार को चोट लगती है। और जैसे ही वो चोट लगती है तो हमारा मन थोड़ा सा दिक्कत में आता है, और हो सकता है कि हम भी अब इसको कुछ ना कुछ कहें, गुस्सा, या हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे निकले, यानी कि किसी ने कुछ कहा तो हम भी, हो सकता है कि टिट फॉर टैट, जो अदले के बदले की जो बात है, प्रतिक्रिया जो है, रिएक्शन हम भी करें। और उस रिएक्शन में क्या हुआ कि आप ठीक ठाक थे, शांत थे, आराम से बैठे थे, लेकिन एकदम वो हलचल हो गई। और जैसी वो हलचल होती है तो समझो कि अब जो हमारी लहसा है वो क्या हो गई है, जो कि शांत थी, आराम से बैठी थे, बिल्कुल स्थिर था सब, लेकिन एकदम अचानक क्या हो गई कि चेंज हो गया। और वो जब चेंज होती है, जो बदलाव होती है, तो उसी में गड़बड़ शुरू हो जाती है। यानी कि अब जो क्रोध आएगा, हो सकता है कि उसके बारे में कुछ अपशब्द निकले, शरीर भी काम करना शुरू कर दिया और हमारे मन ने भी काम शुरू कर दिया, दोनों ने जबरदस्त एकदम अटैक कर दिया। हो सकता है शरीर के द्वारा भी हो और मन के द्वारा भी हो। अब ये जो स्थिति बनी है, ये समझो कि हमारी लहसा बदल गई है, इस समय चेंज हो गई है। अब ऐसे में जब ये बात आई तो भगवान महावीर ने सूत्र दिया कि भाई हम अपने आप को एक बार देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं, कि क्या बार बार हमारी लहसाएं ऐसी परिवर्तित होती रहती हैं। लहसाओं का संबंध चित्त की वृत्ति से समझ, जो पतंजलि का जो सूत्र है, चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की जो वृत्ति है हमारी, वो लहसाओं का संबंध है। वो चित्त की जो स्थितियां हमारी बदलती रहती हैं, इसलिए एक उस घटना से हमारे शरीर पे भी असर पड़ता है और हमारे मन पे भी असर पड़ता है, इसलिए वहां तक ही ना पहुंचे कुछ, इसलिए ध्यान की अवस्था बढ़ती है। इसलिए आत्म रिसर्च जो मेडिटेशन है, उस रिसर्च का एक मानचित्र हम लेके चलें, अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। और मुझे अच्छा लगा कि ये सूत्र ज्यादा प्रीतिकर है
और इसी पे फिर ध्यान विकसित किया। कहते हैं कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो दो चीजें पार्ट हो गई। एक अधर्म की लज्जाओं का जिक्र किया, एक धर्म की लज्जाओं का जिक्र किया। अधर्म की लज्जाओं को 3 भाग में बांट दिया और धर्म की लज्जाओं को 3 भाग में बांट दिया। इसलिए कहते हैं भगवान महावीर, कृष्ण, नील, कपोत, तेज, पद्म और शुक्ल, ये लज्जाएं क्रम से 6 नाम हैं। कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 अधर्म लज्जाएं हैं और इन तीनों से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। तेज, पद्म, शुक्ल, ये 3 धर्म लज्जाएं हैं। इन तीनों से युक्त जीव सदगति में उत्पन्न होता है। पहली लज्जा को महावीर कहते हैं कृष्ण लज्जा, यानी कि काली। कृष्ण का मतलब क्या है? काली से संबंध है, यानी कि काली आभा। अब इसको थोड़ा समझ लें। पहले तो आभा का मतलब, यानी कि ऑरा के बारे में आपने सुना होगा सबने, और आजकल तो ये भी खोज हो चुकी है कि जीव सजीव का ही ऑरा नहीं है, एक पदार्थ का भी ऑरा होता है, यानी कि एक पत्थर का भी एक ऑरा है। इसको बस ऐसे समझ लें कि जो पत्थर जो दिखता है, पत्थर जो उसमें खनिज पदार्थ हैं, वो पदार्थ कणों के रूप में इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो जो इकट्ठी हो गई वस्तु, उसका सूक्ष्म रूप से भी एक शरीर है। क्या है? उसका भी सूक्ष्म रूप से एक शरीर है, जिसको हम आकाशीय शरीर कहें या ऑरा कहें, कि उसके चारों तरफ वो जो लवण्य खनिज पदार्थ जो उस पत्थर में मौजूद हैं, सूक्ष्म रूप से वो उसके चारों तरफ भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये विज्ञान ने भी इसको प्रैक्टिकल कर लिया और हमारे ऋषि मुनि तो शुरू से ही कहते आए हैं। इसलिए अब जब एक पत्थर का चारों तरफ का ऑरा है, तो ये पृथ्वी क्या है? थोड़ा देखें, ध्यान दें। पृथ्वी क्या है कि अणुओं का क्या है? ये सघन रूप है, इकट्ठा हो गया रूप। तो जो पृथ्वी इकट्ठी हो गई वस्तुओं का एक रूप है, तो अब एक पृथ्वी दिख रही है और एक पृथ्वी ऐसी है जो ना दिखने वाली है। वो जो ना दिखने वाली जो पृथ्वी है, हम सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी के कारण जीवित हैं, ऐसा सोचते हैं ना, कि इस पृथ्वी के कारण जीवित है, क्योंकि यहीं से हम प्रोडक्शन करते हैं, या यहीं से हम जो जितना भी भोजन जुटाते हैं वो सारा इसी से जुटाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो प्लाज्मा, जो एनर्जी है, जो हम श्वासों के द्वारा, जिसको प्राण शक्ति जो योगियों ने कहा, श्वास के द्वारा उस प्राण शक्ति को सूक्ष्म रूप से हम क्या करते रहते हैं? सक करते रहते हैं। यानी कि एक तो भोजन से जीवित हैं, और एक हमारी प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, जो हम श्वासों के द्वारा उसको अंदर सक करते रहते हैं। यानी कि एक पृथ्वी हमें स्थूल रूप से भोजन देती है, एक सूक्ष्म रूप से वो प्लाज्मा जो एनर्जी है, जो जैविक ऊर्जा है, वो जो श्वास के द्वारा जो हम भीतर सक करते रहते हैं, उसके कारण हम जीवित हैं। तो जो बाहर का एक दिखने वाली पृथ्वी और एक ना दिखने वाली पृथ्वी है, तो जब पृथ्वी ऐसी है, तो ये जो शरीर है जिसको हम स्थूल कहते हैं, कि ये भी क्या स्थूल है, ये भी विद्युत का क्या संग्रह, ऊर्जा का इकट्ठा हो गया, क्या ये भी एक रूप है, यानी कि 5 तत्वों का पुतला है। अब वो कहते हैं कि एक ये स्थूल हिस्सा है, जब पत्थर का सूक्ष्म हिस्सा है, स्थूल भी है, जब पृथ्वी का स्थूल है, सूक्ष्म भी है, तो क्या इस शरीर का हिस्सा नहीं होगा सूक्ष्म? यानी कि जो स्थूल हिस्सा है, एक सूक्ष्म हिस्सा भी है इसका। अब वो जो सूक्ष्म हिस्सा है उसको ऑरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑरा है। और हमारे चारों तरफ उसको आभा मंडल कहते हैं, कि वो जो आभा मंडल अगर काला है हमारे चारों तरफ, तो उसको क्या कहेंगे? कृष्ण लज्जा है। ठीक है, वो हमारी, इसलिए मैंने कहा कि चित्त की वृत्ति बदलती रहती है, वो परिवर्तन उसका चलता रहता है। वो आभा मंडल अगर कृष्ण लज्जा का है, तो कृष्ण लज्जा का व्यक्ति कैसा होगा? अब ध्यान देना है, महत्वपूर्ण, कि जो काली आभा जिसके चारों तरफ होती है, उसको जांचना, परखना कि वो क्या है, वो कैसा होता है। भगवान महावीर ने बड़े प्यारे ढंग से उसको समझाया और उसने उसको बड़े अच्छे से डिटेल में दिया। तो हमने जिक्र किया कि कृष्ण काली, और दूसरी लज्जा कौन सी है? नील है।
यानी कि अब काले से थोड़ा सा वो लाइट हो गई है, तो वो कौन सी हो गई है? नीली हो गई है आभा। ठीक है। फिर तीसरी लहसा है जिसको कपोत कहते हैं, यानी कि कबूतर के कंठ की तरह, जिसको ग्रे कहेंगे, ग्रे कलर। ठीक है। वो और धीरे धीरे लाइट होती जा रही है। ये तीनों अधर्म की लहसाएं हैं। और फिर वो कहते हैं कि तीन धर्म की लहसाएं हैं। चौथी लहसा कौन सी है? तेज। तेज कौन सी होती है? जिसका लाल रंग होता है, यानी कि जब सूरज उगता है तो बिल्कुल लालिमा में होता है। ठीक है, बिल्कुल लाल, एकदम गेरवे की तरह होता है। तो कहते हैं कि धर्म की यानी कि लहसा, यानी कि हमारे चारों तरफ की जो आभा है वो अगर लाल है तो हम धर्म की लहसा में प्रवेश कर गए हैं। और अग्नि के रंग की सुर्ख लाल। पांचवी है पद्म। जैसे जैसे ऊपर जब सूरज बढ़ता है तो देखना कि लाल से वो धीरे धीरे पीला होता जाता है ना, पीला हो जाता है। उसको पद्म यानी कि पीत कहा है, कि जब हमारे चारों तरफ की आभा पीत पीली हो जाती है तो हम धर्म की दूसरी लहसा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर तीसरी धर्म की लहसा है शुभ्र यानी कि सफेद। जब ये 6 लहसाएं, इनमें प्रथम 3 अधर्म लहसाएं हैं और अंतिम 3 धर्म लहसाएं हैं। ये 6 लहसाएं हैं। अंतिम कौन सी हो गई? शुभ्र यानी कि सफेद। जब बिल्कुल लगभग एकदम सूरज जब बिल्कुल पीक पे होता है, टॉप पे होता है, तो वो सफेद हो जाता है। पीले से भी वो क्या हो जाता है? एकदम सफेद हो जाता है। इसलिए अंतिम जो लहसा है वो शुभ्र है, यानी कि हमारे आभा मंडल का जो ऑरा है वो कैसा हो गया है? सफेद हो गया है। और आजकल ऐसी मशीन आ चुकी है, उसकी फोटोग्राफी होती है। आपके पूरे शरीर का फोटो लिया जाता है और उसके चारों तरफ वो ऑरा आ जाता है कि आपके अंदर, आपके जो चित्त की वृत्ति है, आपकी लहसाएं किस गति में आप हैं, उससे ही पता लग जाता है। लेकिन यहाँ एक फर्क है कि वो जो ऑरा यानी कि जो ऐसी फोटोग्राफी है, उन्होंने उसको फीडिड अलग ढंग से किया हुआ है, जो कि वो भगवान महावीर के सूत्र से मैच नहीं करती। इसलिए उसमें अगर कुछ रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है अलग उन्होंने उसके अंदर फीडिंग कर रखी है। लेकिन आप जो फोटोग्राफी होगी तो केवल उस फोटो से आप लगा सकते हैं, इस भगवान महावीर के मानचित्र के द्वारा अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि फोटोग्राफर की भी जरूरत नहीं है, फोटोग्राफी की भी जरूरत और आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं भीतर जाएं और अपने आप को जांचें और देखें, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अब जो अधर्म की लहसा है, वो व्यक्ति, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति कैसी होती है, अपने आप को अब आपने जांचना है। क्या मैं उस गति और स्थिति में तो नहीं हूं? उन्होंने एकदम बड़े प्यारे सीधा सीधा एक सूत्र दिया है कि जो कृष्ण लहसा में होता है, उसके चेहरे के आसपास सामान्यतः काली आभा होती है, या फिर बीच की आभाएं होती हैं। प्रत्येक आभा भीतर की अवस्था की खबर देती है। अगर आपके आसपास काली आभा मंडल है, ऑरा है, तो आपके भीतर भयंकर हिंसा, क्रोध, भयंकर काम वासना होगी। ध्यान दें, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके चारों तरफ काली आभा है तो क्या मिलेगा? यानी कि क्रोध, भयंकर हिंसा, काम वासना होगी। आप उस अवस्था में होंगे जहां आपको खुद भी नुकसान हो। किस अवस्था में होंगे? वो बता रहे हैं कि आप उस अवस्था में होंगे जहां आपको खुद भी नुकसान हो तो कोई हर्ज नहीं, दूसरे को नुकसान हो तो आपको आनंद मिलेगा। खुद को नुकसान पहुंचाकर भी अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा सके तो आप प्रसन्न होंगे। ध्यान देना, क्या बता रहे हैं? क्या है उसकी कृष्ण लहसा की आभा की जो अवस्था की स्थिति क्या है? तो वो जो स्थिति है कि यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाकर भी अगर दूसरे को नुकसान पहुंचा सके तो आप प्रसन्न होंगे। कृष्ण लहसा की अवस्था का आदमी ऐसा होगा, यानी कि काली आभा का व्यक्ति ऐसा होगा। इसको आप एक उदाहरण से समझ लेंगे थोड़ा सा। कहते हैं कि एक मित्र ने बड़ी भक्ति की,
शिव की बड़ी साधना की, खूब साधना की, खूब भक्ति की। लास्ट में अंतिम में कहते हैं कि जब भक्ति कोई करता है तो भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्त से प्रसन्न हुए शिव और उसने कहा कि चलो आप मांगो, क्या मांगते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो मैं चाहूं वो हो जाए। उसने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है, लेकिन इतना होगा कि जो आप चाहोगे, एक शर्त होगी कि दूसरे को वो दुगनी मिलेगी। अब उन्हें सोचा कि चलो ठीक है, आशीर्वाद दे दो। अब उस समय तो भक्ति की थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, बोला कि ठीक है, तथास्तु। अब वो जैसे ही रास्ते से गया घर तक, जैसे ही पहुंच रहा था, तो वहीं ख्याल आने लगा ये क्या हुआ। यानी कि जो मैं चाहूंगा, अगर मैं एक घर मांगूंगा तो यानी कि पड़ोसियों को दूसरा मिल जाएगा। यानी कि जो मैं चाहूंगा, यानी कि उसमें ये बात थी कि पड़ोसियों को डबल मिलेगा। अब ऐसे में वो सोच ही रहा था कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। यानी कि मैं अगर एक गाड़ी मांगूंगा तो दूसरे को दो गाड़ी मिल जाएगी, तो बड़ा उल्टा हुआ। और वो 1-2 दिन उसी मंथन में रहा, और इसका हल क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कहते हैं कि ऐसे सलाहकार भी आ जाते हैं, और उसने किसी की सलाह दी और उन्होंने बताया कि आप भी पागल हैं, कमाल है, क्या बात हो गई। आप एक काम करें ना, आप ये क्यों सोचते हैं कि एक गाड़ी और एक घर या एक महल हो। आप सोचे कि मेरी एक आंख फूट जाए तो क्या होगा, पड़ोसियों की दूसरी आंख फूट जाएगी, दोनों आंख फूट जाएगी। बोला कि फिर यहाँ भी क्या रुकना है। अब उसने सोचा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, सलाह तो बड़ी अच्छी थी। और उन्होंने क्या किया, बोला कि मेरी एक आंख फूट जाए, और एक आंख फूट गई, उसकी पड़ोसियों की 2 आंख फूट गई। अब उससे भी उसको मजा नहीं आया, बोला कि और भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। बोला कि मेरे सामने घर के एक कुआं खुद जाए, तो उसके सामने 2 कुएं खुद गए। अब बेचारे आंखों से अंधे और सामने कुआं, उसको बड़ा मजा आया। तो ऐसे कई बार उदाहरण, क्योंकि एक में कति बिल्कुल रियल, जो हमारे बिल्कुल घर के सामने ही घटना घटी। आपस में झगड़ा हो गया, आपस में ही। तो अब और तो कुछ आया नहीं, उसने क्या किया, अपना सिर जो ना, एक जैसे घर में पहले वो होते थे ना, पिलर होते थे वैसे पुराने घरों में, उसी में अपना सिर मारा और थाने रिपोर्ट करा दी कि उन्होंने मेरा सिर को फोड़ दिया। यानी कि अपना नुकसान, यानी कि दूसरे को फंसाने के लिए क्या किया, उन्होंने अपना सिर ही तोड़ दिया। और जो व्यक्ति अपने को हानि न पहुंचाकर दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, वह नील दशा में डूबा है। थोड़ा सा फर्क आ गया। अब यहाँ क्या फर्क है कि वो अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन दूसरे का भले ही नुकसान हो जाए, अपने आप का बचाव करेगा, अपना बचाव करेगा, बचेगा। इसलिए यानी कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने को हानि न पहुंचाए, खुद को हानि पहुंचने लगे तो रुक जाए, ठीक है, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, वैसा व्यक्ति नील दशा में है। तो यहाँ में कितना सा फर्क है वो आपको पता लग गया कि यानी कि जो नील दशा, यानी कि जिसकी नीली आभा होगी, जब ध्यान में आप जाते हैं, कई बार वो चीजें आ जाती हैं कि मुझे ये नजर आया, मुझे ये नजर आया, मुझे ऐसा नजर आया। तो वो जो भीतर की जो स्थिति अवस्था है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा कि वे अपने को नुकसान होता तो रुक जाएगा, लेकिन दूसरे का होगा तो होने दे। अब तीसरी दशा है, को महावीर कहते हैं कपोत कहा, कबूतर की कट के रंग, यानी कि नील रंग और फीका हो गया, आकाशीय रंग हो गया। ऐसा व्यक्ति खुद को थोड़ी हानि भी पहुंच जाए तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। ध्यान देना। अब यहाँ क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क अब और बढ़ गया है। वो कैसा व्यक्ति है, यानी कि ऐसा व्यक्ति खुद को थोड़ी हानि भी पहुंच जाए तो भी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। खुद को थोड़ा नुकसान भी होता हो तो सह लेगा, लेकिन इस कारण दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रार्थी होने लगेगा। उसके जीवन में दूसरे की चिंता और दूसरे का ध्यान आना शुरू हो जाएगा। अब यहां फर्क कितना हुआ है
कि अब पहले में तो अपने को नुकसान पहुंचा के दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ अपने को नुकसान पहुंच जाए भले, लेकिन दूसरे को नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा, भले ही अपना नुकसान हो जाए। तो ये 3 अधर्म की लक्षण है, लेकिन अंतिम में धीरे धीरे क्या आ रहा है, थोड़ा सा धर्म कर्म आरंभ हो गया है। इसलिए ये 3 अवस्थाओं का जो संबंध है वो हमारा अधर्म की लक्षण से है। अब हमें अपने आप को देखना है, जांचना है कि हमारी स्थिति कहाँ है और हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ हैं। इसलिए ध्यान है। चर्चा हो गई, सुन लिया, लेकिन ध्यान महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे भीतर किसी के प्रति भी नफरत है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, द्वेष है, तो वो हमारे चित्त की वृत्ति में कृष्ण और नील में आता है। इसलिए अब ये नहीं कि हमने अपने आभा मंडल को सुधारना है, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सोचेंगे भी हाँ हमारी तो गति ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो गति ध्यान के द्वारा आभा मंडल में फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो चित्त की वृत्ति तक जो चीज पहुंचती है वहां तक ही ना वो चीज पहुंचेगी। इसलिए ध्यान की जरूरत है। और हमें सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष की जो मैंने पहले बात की कि हम आनंद की खोज में कितने हैं, शांति की खोज में कितने हैं, प्रेम की खोज में कितने हैं, अगर यही अगर जीवन में हो जाए तो फिर अपने आप ही सब बदल जाएगा। फिर क्या रहेगा? फिर तो कोई वृत्ति ऐसी रहेगी नहीं, कोई आभा मंडल ऐसा रहेगा ही नहीं, उसका आभा मंडल बदल जाएगा। और ये 3 जो बातें हुई हैं वो अधर्म की बात हुई है। अब उसको सुधारने के लिए क्या कि अगर किसी के प्रति भी अगर थोड़ी बहुत ईर्ष्या, द्वेष और नफरत अगर है, शत्रुता अगर है हमारे भीतर, तो क्या करना पड़ेगा? स्वाहा। अब वो करना पड़ेगा और हो जाए, इसलिए करने की चेष्टा तो हम कर ही रहे हैं अनंत जन्मों से, अब भी कर ही रहे हैं, लेकिन हो जाए। वो होने का संबंध क्या है कि जब ध्यान में हम पहुंचते हैं तो वो हो जाता है। इसलिए विचारों से तो हम करने की कोशिश करते हैं, समझ तो हम गए हैं, ज्ञान तो हो गया है, लेकिन अब उस समझ और ज्ञान के बावजूद भी फिर भी हमारी चित्त की वृत्ति नहीं बदलती है। तो इसलिए इसके लिए क्या है महत्वपूर्ण? भगवान महावीर ने ध्यान दिया, ओशो ने ध्यान दिया, महात्मा बुद्ध ने ध्यान दिया, गुरु नानक साहब ने ध्यान दिया, कबीर ने सहज समाधि दी, यानी कि सभी ने किस चीज पे जोर दिया कि ध्यान, यानी कि ध्यान में रहने से ये सब चीजें अपने आप से छूट जाएंगी।